आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कैसे कौन से डेंजरस साइंस हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 की हो रही कमी हम पता कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। जो सबसे बड़ा साइन है विटामिन B12 की हमारी बॉडी में कमी होने का, उनमें से एक हो सकता है हमारे हाथ पैरों में हो रही झंझनाहट या नमनेस, अर्थात हाथों और पैरों का सुन्न पड़ जाना। विटामिन B12 क्या है? ये हमारी जो नर्व्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसलिए जब भी हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो हमारे हाथों और पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन होना लाजमी है। हाँ, ये बात सत्य है कि हाथों पैरों की जो झंझनाहट है वो हमारी गर्दन और कमर की नस दबने की वजह से भी हो सकती है। इसलिए हमें इस पर तत्काल में ध्यान देना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि ये जो झंझनाहट हाथ पैरों की हो रही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से है या हमारे शरीर में हो रही विटामिन B12 की कमी की वजह से है। जो अगला साइन आपको दिखेगा विटामिन B12 की कमी की वजह से, वो है आपका मेमोरी, आपका ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन में हम जनरली जो इंक्लूड करते हैं विटामिन B12 के लिए, वो है कि आपका जो मेमोरी का जो कोशंट है या कहें आपकी याददाश्त जो है उस पर फर्क पड़ेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को मेमोरी से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, वो ठीक से चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे, उन्हें बहुत जोर डालना पड़ रहा है किसी भी चीज़ को याद करने में, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही हो। या फिर कई बार व्यक्ति को एल्जाइमर या डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स भी आते हैं, उनकी याददाश्त गड़बड़ा जाती है और ये कम उम्र में भी हो सकता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो, क्योंकि डिमेंशिया और एल्जाइमर जनरली लोगों को ओल्ड एज में जाकर होता है। बट यहाँ पर अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी लॉन्ग टर्म से है, लंबे समय से है, तो ये कम उम्र में भी सिम्टम शो हो सकते हैं। हाँ, ये रिवर्सिबल होते हैं। आप अगर अपनी इन कमियों को पूरा कर लेंगे तो आप इन्हें रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, हमें अवश्य खुशी होगी। हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी की वजह से कई बार एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो RBCs के बनने में, उनके रेड होने में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बड़ी हेल्प करता है। तो इसी से संबंधित हैं हमारे अगले साइंस। सबसे पहला साइन होगा हमारे बालों की ग्रेइंग। अगर उम्र से पहले हमारे बाल ग्रे पड़ने लगते हैं या फिर हमारे बालों की थिकनेस कम होने लगती है, देखिए होता क्या है, RBCs कैरी करती हैं ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा तो हमारे बालों को भी के लिए भी जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जाना है वो नहीं पहुंच पाएगा और हमारे बाल ग्रे होने लगेंगे और झड़ने भी लगेंगे, उनकी ग्रोथ पे असर पड़ जाएगा। इसलिए अगर आपके बाल बहुत ही कम उम्र में ग्रे हो रहे हैं, उनकी हेयर क्वालिटी गिर रही है, वो झड़ रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है। और इसके साथ साथ जब आपको एनीमिया होगा तो आपके जो नाखून हैं ये भी कड़क होने लगेंगे। इसे हम कहते हैं नेल्स का ब्रिटल हो जाना, और आपके नाखून बहुत जल्दी टूटने लगेंगे, क्योंकि इन नाखून में अगर आप देखोगे तो हल्की सी लचक होती है। ये लचक आपके नाखून में से खत्म होती चली जाएगी। इसलिए ध्यान देना है आपको इन साइन सिम्टम्स पर। खासकर बच्चों में आपको नहीं मालूम पड़ता कि क्या हो रहा है, तो इन साइन सिम्टम पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इन पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये आवश्यक नहीं है कि इनमें से अगर कोई भी एक हो रहा है तो आप समझ लें अरे हमें तो विटामिन B12 की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। ये कई सारे जो साइंस मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैंने बता दिया, कुछ आगे आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। इनमें से जब कई सारे एक साथ होंगे तब ये माना जा सकता है कि हाँ, हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, तब आपको जानकारी मिलेगी पूरी। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, आप हमें कमेंट पोस्ट करिए, हम प्रयास करते हैं आपकी इस दुविधा को दूर करने का। जैसा मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेन का फंक्शन हैम्पर हो जाएगा, इसी तरह जब ब्रेन का फंक्शन हैम्पर होगा हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस बिगड़ सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो सकती है, हमारी बैलेंसिंग हो सकती है
और हमारा प्रोप्रियोसेप्शन हो सकता है। देखिए, जब हमको वॉक करना है तो हमें हमारी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन चाहिए। कई बार लोग चलते हैं तो उनका वॉकिंग पैटर्न आता है जैसे पार्किंसन में होता है, घबरा कर चलना, डरते डरते चलना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना। ऐसा भी देखा गया है विटामिन B12 की कमी के दौरान जब लोग चलते हैं। तो इसी में दूसरा आता है हमारा बैलेंसिंग। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको चलते में बैलेंस बनाने में समस्या होगी, क्योंकि हमारा कॉग्निशन बिगड़ रहा है, नर्व्स ढंग से काम नहीं कर रहे, ब्रेन को सिग्नल ठीक से जा नहीं रहे, वहां से ठीक से सिग्नल आ नहीं रहे, तो हमारा बैलेंस गड़बड़ा सकता है, हम खड़े खड़े गिर सकते हैं। ये ऐसा भी होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। और तीसरा है इसी के अंदर आपका प्रोप्रियोसेप्शन, अर्थात आपका हाथ पैरों का जो कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, ये गड़बड़ाएगा। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको समस्या होगी उस काम को पूरा करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ अगर लिख ही रहे हैं तो आपकी पेंसिल ग्रिप आने में समस्या होगी, आप ठीक से पेंसिल पेन को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। जब हम सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो हमारा सीधा हाथ चलता है तो उल्टा वाला पैर मूव करता है। अब ये प्रोप्रियोसेप्शन नहीं तो और क्या है, हमारी बॉडी एक बैलेंस को मेंटेन करती है, एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। और ये सब कैसे हो पाता है? ये सब हो पाता है हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से, हमारी नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से। इन्हीं सब चीज़ों की फंक्शनिंग और वर्किंग के लिए हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी में विटामिन B12 अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। अगर आपको भी लगता है कि आप भ्रमित हो रहे हो कि अरे यार ये सब तो जो सर बता रहे हैं ये हमें भी है, मगर हम जाने कैसे कि क्या वाकई में हमारी बॉडी में B12 की कमी हो रही है या कोई और समस्या है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हमें कॉल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे, हम प्रयास करते हैं आपकी हेल्प करने का। जो अगला साइन है विटामिन B12 की हमारी बॉडी में कमी होने का, वो है सोर माउथ या मुंह के अल्सर। आपने आज तक ये सुना होगा कि हमारे मुंह में छाले होते हैं, अल्सर होते हैं, वो जनरली होते हैं हमारे पेट की खराबी की वजह से। जी हाँ, ये बात सत्य है कि पेट की खराबी की वजह से भी कई बार मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से भी अल्सर हो जाते हैं कई बार। पर अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है तो भी ऐसा हो सकता है कि हमारे मुंह में बार बार रिपीटेडली अल्सर्स होने लगे। जो अगला एक बहुत बड़ा साइन है आपको देखेगा अपनी बॉडी में, वो है फटीग अर्थात थकान। आपको हर समय आलस बना रहेगा, बॉडी में थकान बनी रहेगी। होता क्या है, आप अपनी डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप वर्कआउट भी ठीक से कर रहे हैं, प्रॉपर नींद भी ठीक से ले रहे हैं, पर कई बार हमारी इंटेस्टाइन में कुछ समस्या हो सकती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तो आप डाइट तो बैलेंस ले रहे हो, मगर बॉडी में जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा विटामिन B12 तो क्या ही करोगे आप, या क्या ही कर पाओगे। और कई बार ऐसा होता है कि थकान हमें होती है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि हमारी नर्व्स को काम करने के लिए कैल्शियम भी चाहिए। और इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं अगर, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के ऊपर पूरा एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी ध्यान से देख सकते हैं। अब कई बार इसी वजह से हमें एंग्जाइटी हो जाती है कि हमारे नर्व्स ठीक से काम नहीं करते, हम कोई काम करना चाह रहे हैं बट हमसे बन ही नहीं रहा, हम कोई चीज़ याद करना चाह रहे हैं हमसे बन ही नहीं रही। इसी वजह से कई बार हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। कोई व्यक्ति एकदम से अचानक सिम्टोमेटिक डिप्रेशन में जा सकता है और बहुत ही नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं। इसीलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति में थोड़े से भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं था, अचानक से ये इतना नेगेटिव क्यों हो गया, इतना डिप्रेस क्यों होता जा रहा है, क्या इसकी वजह हो सकती है, आपको खुद से इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कई बार वो व्यक्ति अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी समझ में आ रही है कि हाँ आप इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए, हर व्यक्ति तक शेयर करिए, क्योंकि इन सारी जो समस्याएं मैंने आपको अब तक बताई हैं इनकी वजह कुछ और भी हो सकती है, पर इनकी होने की वजह विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, जिसे हम अपनी डाइट को अच्छा करके पूरा कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये समस्या दूर हो सकती है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, हमने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अंत में, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है तो उस ऐसे व्यक्ति का वजन भी कम हो सकता है, क्योंकि जब उस व्यक्ति की बॉडी में विटामिन B12 कम होगा या ना के बराबर होगा तो उनकी बॉडी की फंक्शनिंग गड़बड़ाएगी, ब्रेन की फंक्शनिंग गड़बड़ाएगी, उनको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा उन्हें कब भोजन करना है कब नहीं करना है,
उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग गड़बड़ होने की वजह से उन्हें ये याद ही नहीं रहेगा कई बार कि उन्होंने कुछ खाया है या नहीं खाया है, और इसे हम कैसे ठीक करें इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब वो वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए, आप उसे भी देखकर अपने आप को स्वस्थ रख सके और औरों का भी भला कर सके। अगर आपका बेली फैट बढ़ गया है तो उसे कैसे कम करना है, अगर वो जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आपके घुटनों में समस्या हो रही है उसके लिए आपको क्या प्रबंध करना चाहिए वो जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपकी सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।